आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है आपके यहां चुनाव लड़ने के लिए। एक सीधे सिंगापुर से छपरा की बेटी बनने का प्रयास कर रही है। आप साथियों, मैं एक ही चीज कहूंगा, रूडी जी को आपने जिताया भी, हराया भी, लेकिन रूडी जी ने छपरा नहीं छोड़ा। मैं एक आग्रह करूंगा, एक बार रोहिणी आचार्य को हराकर 5 साल तक कहो यहां सेवा करे, तब जरूर विचार करने का काम करना। साथियों, आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को। और जब राबड़ी देवी जी हट गई तो कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढो रहा था क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। जब उसको उप मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरे बेटा ने कहा कि हमको बनाओ। जिसने छपरा की बेटी पर अत्याचार किया हो उसको लालू प्रसाद ने मंत्री बनाया। और उसके बाद जब इनकी एक बेटी चुनाव हार गई तो लालू जी ने आरक्षण देकर उसको राज्यसभा में भेज दिया। राजद वाले लोग आते होंगे, वो कहते होंगे लालटेन जला दीजिए। अब लालटेन का युग है क्या? अरे अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया। लेकिन ये लोग वोट मांगने आते होंगे कि 1 साल के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, 1 साल के लिए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना है, 1 साल के लिए लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे तो लालू यादव मुखिया नहीं बन सकते, मुखिया नहीं बन सकते साथियों, क्योंकि राहुल गांधी ने ही ऑर्डिनेंस पाड़कर उनका काम तमाम कर दिया है। आज भारत 12वें स्थान पर खड़ा था साथियों, लेकिन जब आपने यहां से रूडी जी को चुनाव जिताया और श्रीमती राबड़ी देवी को चुनाव हराया, तब जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और 12वें स्थान पर खड़ा था भारत, और उसको उठाकर आज नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया, 12वें स्थान से उठाकर 5वें स्थान पर लाने का काम किया साथियों। और हम सोचते थे ये भारत, लोग सोचते थे कि ये सोने की चिड़िया है। कभी अंग्रेज आए उसने लूट लिया, कभी मुगल आए उसने लूट लिया, मोहम्मद गजनी आए 17 बार लूट कर गए। तो भारत को लोग सोने की चिड़िया समझकर जब मन करता था कोई लूट लेता था। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेकिंग इंडिया के माध्यम से सोने का शेर बनाया है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है साथियों। यह है भारत, यह बदलता हुआ भारत है साथियों। और आप सोचते हैं, लोग आपसे पूछते होंगे, गांव में जाएंगे कि आज मोदी जी ने क्या किया, जादू किया। आज सोचिए, अभी कल ही जो है निर्मला सीतारमण जी ने एक ट्वीट किया। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी मंत्री हूं बिहार में साथियों। देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, इस वर्ष का पहला जो अप्रैल महीना हुआ, 2,10,000 करोड़ रुपया सीधा टैक्स से, जीएसटी के माध्यम से पहली बार कलेक्शन इस भारत में हुआ। निर्मला सीतारमण जी आपके बीच में आई थी। तो यह बदलता हुआ भारत है साथियों। और लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने दिया क्या? मोदी जी कहते हैं गरीब कल्याण की बात करो, गरीबों की चिंता करो। पक्का मकान मोदी जी देंगे, घर में पानी मोदी जी देंगे, घर में नहाने के लिए शौचालय और शौच करने के लिए शौचालय मोदी जी देंगे, और घर में बिजली भी मोदी जी देंगे। लेकिन वोट देने के लिए दूसरी पार्टियां मांगने के लिए चली आती है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, मोदी जी ने 2014 में कहा कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 2019 में मोदी जी और नीतीश जी ने कहा घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और इस बार मोदी जी ने कहा है, रूडी जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजिए, आपका बिजली बिल 0 कर देंगे। बिजली बिल की शुरुआत ही नहीं होगी साथियों। सोलर युक्त होगा पूरा बिजली, पूरे देश में इस व्यवस्था को खड़ा करना। और जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं ना साथियों, कई साथियों ने बताया आपको, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथियों, और स्वयं भगवान राम के समाज से रूडी जी आते हैं। हम लोग सब मिले हुए हैं साथियों।
पूरा भारत आराध्य भगवान राम को देखना चाहता था। लेकिन 550 बरस लगे। जब पक्का मकान गरीबों को मिल रहा था तो इस देश में गरीब चिंता कर रहे थे कि हमको भी पक्का मकान दीजिए। उसी समय प्रभु श्री राम टेंट में बैठकर इंतजार कर रहे थे अयोध्या में कि हमको भी भव्य राम मंदिर में लेकर चलो। लेकिन जैसे ही 2019 में आपने रूडी जी को वोट दिया, 2020 में प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने की काम शुरुआत हो गई साथ। और आज सोचिए, प्रभु श्री राम स्थापित हो गए साथियों और गरीबों का भी कल्याण हो गया। लेकिन हम एक अस्वस्थ करना चाहते हैं। यह मोदी की गारंटी है। पिछले बार 55 लाख परिवार को बिहार में पक्का मकान मोदी की सरकार ने दिया है। और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, भाजपा और एनडीए के साथियों से, गांव-गांव जाइए, गांव-गांव लोगों का लिस्टिंग करने का काम कीजिए। जितने पक्के मकान बन गए हैं, अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एकदम गारंटी देता हूं, एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान नहीं होगा साथियों। सबके पक्के मकान होंगे। इसलिए आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है और भारत श्रेष्ठ होने में मोदी जी की गारंटी चल रही है। और अभी सब लोगों ने चिंता किया, 80 करोड़ लोगों को इस देश में खाने की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। और मोदी जी ने तय किया कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना भी देंगे। तो हम एक बार आग्रह करेंगे, जितने साथी को ये अनाज मिल रहा है, हाथ उठाने का काम कीजिएगा। कितने लोग हैं जिसको 5 किलो अनाज मिलने का काम कर रहा है साथी? तो आप समझिए कि लाखों के, करोड़ों में 10 करोड़ लोग जो बिहार के हैं उसको 5-5 किलो का अनाज मिल रहा है। और जान लीजिए, अब मोदी की गारंटी है 5 किलो अनाज भी मिलेगा। और जो ठीक कहा रूडी जी ने, सबसे अधिक यदि आयुष्मान कार्ड बना तो आदरणीय रूडी जी के क्षेत्र में बना। इन्होंने अपनी एजेंसी लगाकर बनाया। लेकिन जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम करने लगा, 2 मार्च से मैंने बिहार में अभियान शुरू किया और 17 तारीख तक मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा। 18 को आचार संहिता लग गया। ये 15 दिनों में साथियों 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम हमने किया। लगातार बिहार के विकास के लिए चिंता करने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन उनसे ये जरूर पूछिएगा कि 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1990 से 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसको आरक्षण दिया। कोई पिछड़ा हो उसको आरक्षण दिया हो, कोई अति पिछड़ा हो उसको आरक्षण दिया हो, कोई दलित हो उसको आरक्षण दिया हो। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को। और जब राबड़ी देवी जी हट गई तो कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढो रहा था क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। जब उसको उप मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरे बेटा ने कहा कि हमको बनाओ। जिसने छपरा की बेटी पर अत्याचार किया हो उसको लालू प्रसाद ने मंत्री बनाया। और उसके बाद जब इनकी एक बेटी चुनाव हार गई तो लालू जी ने आरक्षण देकर उसको राज्यसभा में भेज दिया। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है आपके यहां चुनाव लड़ने के लिए, एक सीधे सिंगापुर से छपरा की बेटी बनने का प्रयास कर रही है। आप साथियों, मैं एक ही चीज कहूंगा, रूडी जी को आपने जिताया भी, हराया भी, लेकिन रूडी जी ने छपरा नहीं छोड़ा। मैं एक आग्रह करूंगा, एक बार रोहिणी आचार्य को हराकर 5 साल तक कहो यहां सेवा करे, तब जरूर विचार करने का काम करना साथियों। लेकिन ये लोग तो चाहते हैं कि लालू यादव जो सनातन विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोगों के विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं, वो सत्ता किसी और को नहीं दे सकते हैं। आप याद कीजिए, जब सावन का महीना चल रहा था तो लालू यादव जी राहुल गांधी के साथ बैठकर मटन पार्टी कर रहे थे। और जब अभी नवरात्रा चल रहा था साथियों, तो बेटा मछली खा रहा था हेलीकॉप्टर में।
अब यही संस्कार लालू जी ने दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सनातन के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जरूर इसका बदला लें, क्योंकि हम लोग तो ये समझते थे कि लालू जी का परिवार ना मछली खाने वाला है ना मटन खाने वाला है, ये तो चारा खाने वाला था, ये मटन और मछली कैसे खाने लगा। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 20 मई को आपके यहां चुनाव है, एक एक वोट देना है साथियों। और मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है साथियों, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। रूडी जी इकलौते सांसद हैं जो ये आकर हमको कहते रहे हैं कि नया शहर बनाइए, नया सोनपुर बनाइए, नया छपरा बनाइए। मैंने जब पहली बार नगर निगम यहां बनाया था तब भी रूडी जी आकर उन्होंने कहा था कि इसको अब छपरा को नगर निगम बनाना चाहिए। साथियों, इतना विजनरी एमपी बहुत कम लोग हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा, जनता का भरोसा फिर से चाहिए, क्योंकि मोदी की सरकार भी बनानी, और इसलिए मजबूत सरकार चाहिए साथियों। क्योंकि लोग, राजद वाले लोग आते होंगे, वो कहते होंगे लालटेन जला दीजिए। अब लालटेन का युग है क्या? अरे अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया। लेकिन ये लोग वोट मांगने आते होंगे कि 1 साल के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, 1 साल के लिए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना है, 1 साल के लिए लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे तो लालू यादव अब मुखिया नहीं बन सकते, मुखिया नहीं बन सकते साथियों, क्योंकि राहुल गांधी ने ही ऑर्डिनेंस पाड़कर उनका काम तमाम कर दिया है। अब वो सिर्फ प्रचारक के भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन मजबूत सरकार चाहिए साथियों। इसलिए हम आग्रह करने आए, एक एक वोट कमल छाप के निशान पर देना है। और एक साथियों, लोग चर्चा करते हैं कि हमने रोजगार दिया, 15 साल तक लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया साथियों। लेकिन आज जो नौजवान खड़े हैं, जो बेरोजगार खड़े हैं, हम उनको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों ने 2020 में जो निर्णय लिया है कि हम 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करके ही 2025 का चुनाव में वोट मांगने आएंगे साथियों। वोट मांगने तभी आएंगे साथियों। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, यदि आप लोग, सभी लोग आदरणीय रूडी जी को एक एक वोट देंगे, तो एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बताइए कि आप लोग रूडी जी को वोट दीजिएगा ना। तो हम लोग सभी लोग, हम और विजय सिन्हा जी सभी लोग रूडी जी को माला पहना देना, तो जिताइएगा ना, पूरा वादा पक्का है ना। चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।